सद्गुरुदेव देव जी का कहना है, सबका हारी रहना है। परम संत सद्गुरुदेव देव जी का कहना है, सबका हारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, सद्गुरुदेव गुरुदेव जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तुम्हारी बड़ी बड़ी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव। मंच पर अखंड रूप से विराजमान हर प्रकार से हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में और सत्संग में उपस्थित सभी उस परम पिता परमात्मा की सूरत जीवात्माओं को, आप लोगों को भी मेरा सादर कोटि प्रणाम मेरा स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की असीम दया मौज निहार कि उस सतगुरु की अखंड वाणी, अमर पद की कहानी, सत्य की जुबानी हमको, आपको, सभी को मालिक की ही मौज निहार से सात गुरु भाई के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि साध संग मोह देव निज परम गुरु दाता। प्रेमियों, जैसा कि भैया ने बताया, समझाया, और ये बात सत्य है, सभी लोग भी जानते हैं कि गुरु महाराज की सारी भविष्यवाणियां सत्य हो रही, नहीं भूत हो रही। गुरु महाराज ने हमारे कहा कि बच्चा, कोई अगर कहे तुमसे आकर के कि सूरज पूरब से निकलने की जगह पश्चिम से निकलने लगा, तो गुरु महाराज ने कहा उस बात पर विश्वास कर लेना, मगर बाबा जी की कही हुई एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं। तो प्रेमियों, जितनी भी गुरु महाराज ने भविष्यवाणियां की, चाहे परिवर्तन की हो, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे संगत के बीच की, तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि पूरे विश्वव्यापी अभियान शाकाहारी सदाचारी का गुरु महाराज किसी न किसी तरह सबसे करवा, सबसे शाकाहारी का मान अपना आरंभ है, जारी है, वो बराबर उसी तरह चल रहा जिस तरह स्वामी जी महाराज ने चलाया। मगर जहाँ आत्म कल्याण की अंतर्घट की वाणी, अंतर अनुभव की जो बात है, वो सच्चे सदगुरु के द्वारा ही हो रही। सच्चे सदगुरु के द्वारा किस तरह हो रही कि स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि जब मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं एकांत में चला जाऊंगा, जब एकांत में चला जाऊंगा उस समय तुम्हें मेरी याद आएगी, जब याद आएगी तो मजबूरन लाचार होकर के बाबा जी को पुकारो। तो चाहे गुरु महाराज की उस वाणी को मान लिया जाए और चाहे स्वामी जी महाराज की इस लीला को मान लिया जाए, बात एक ही है। क्योंकि प्रेमियों, जब तक स्वामी जी महाराज सामने मौजूद रहे तब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं। बराबर यही बात होती थी, कोई भी दिक्कत परेशानी होती थी तो सीधे गुरु महाराज के दरबार पहुंच जाते थे, रो कर गा करके गुरु महाराज को अपना दुखड़ा सुना दिया करते थे। अब तो मजबूरी हो गई, मजबूरी ये हो गई कि अब कहें तो किससे कहे जाकर, और ये सूरज जीवात्मा बराबर रो रही है, बराबर हर जगह पुकार लगा रही कि हे स्वामी तू दिखता नहीं, कहे तो किससे कहे। इस जगत में, इस संसार में सिवाय आपके हमारा कौन था और कौन है जिससे हम अपना दुखड़ा सुना। तो स्वामी जी महाराज के अंतर्घट वो वाणी आज भी ऊपर है, उनका वादा है, वचन है, उन्होंने वचन दिया है, और स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं मिलूंगा, बराबर मिलूंगा, बस हमारा प्रेम कितना गुरु चरणों, जिस हिसाब से प्रेम गुरु के चरणों पे निर्भर है, उसी तरह रघुराई के दर्शन हो रहे। अरे स्वामी जी महाराज ने बताया, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस आपके
बीच में रखी, उसमें तो सीधा सीधा उन्होंने कह ही रखा है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। आपकी भावना है कि हमारे सदगुरु सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, अनामी महाप्रभु हैं, तो 24 घंटे आपकी मदद करने के साथ ही साथ आपको आपके घर में यहाँ दर्शन दे रहे, चाहे सैन में दे रहे हैं या बैठ में दे रहे हैं। अब उनकी भावना ये है कि वो मानव मनुष्य मात्र थे और कलयुग की उम्र से उन्होंने निर्धारित किया तो इतने साल के लिए आए तो चले गए, तो जब चले गए तो चले गए। और हम कह रहे हैं तो प्रेमियों, जब तक प्रभु सामने मौजूद होता है तभी तक सारा काम होता है, जब प्रभु इधर उधर हो जाता है तो कोई काम होने वाला नहीं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, बार बार एक ही बात समझाई जाती है, बताई जाती है कि जब शिव धनुष तोड़ने की बारी आई थी, क्या प्रभु राम नहीं जानते थे कि विश्वामित्र नहीं जानते थे कि विदेह जो थे राजा जनक नहीं जानते थे कि ये धनुष किसके हाथ टूटेगा, इसको कौन गिरा सकता। प्रेमियों, जनक राजा कोई राजा ही केवल नहीं थे, जनक महात्मा थे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि 24 नरकों का वर्णन हुआ तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि राजा जनक ने अपने तपस्या के बल पर एक नरक को सुखा दिया, तो जिसके अंदर नरक को ही सुखाने की पावर हो तो क्या वो छोटा मोटा बंदा है कि छोटी मोटी है। दूसरे नरक को गुरु महाराज ने कहा, नानक साहब ने सुखा दिया, 22 प्रकार के अभी भी बचे। तो जब राजा जनक ने प्रतिज्ञा की तो वहां पर ब्रह्म ऋषि जो विश्वामित्र मौजूद है वो भी बैठे बैठे देख, जिसकी बनाई सृष्टि है वो भी देख रहा। वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कल को जाकर के कोई ये ना कह सके कि अरे उस धनुष को तो हम भी तोड़ सकते, हमको मौका नहीं दिया। तो जब एक एक करके सभी धनुष को नहीं उठाने की बात छोड़ो, हिला नहीं सके, तो सब एक साथ कूद गए। जब एक साथ उठाने की बारी आई तब भी नहीं हिला। कहा जाता है कि सहस्त्र भुजाओं वाला महासुर यज्ञ में सम्मिलित हो गया जाकर के, मगर शिव का जो प्रथम पुत्र माना उन्होंने आशीर्वाद उसको किया, उसने भी शिव धनुष नहीं हिला। तब जाकर के विश्वामित्र ने प्रभु राम को आदेश दिया, तो प्रभु राम ने अपने गुरु के आदेश से उस धनुष का खंडन किया। तो प्रेमियों, वही स्थिति आज भी चलती। कल को जाकर के कोई ये ना कह सके, उस इतिहास में गोली ना उठाए कि बाबा जयदेव जी महाराज ने हमको मौका नहीं दिया। इसलिए गुरु महाराज ने आज भी अच्छी तरीके से याद है, जब सन 2010 का समय था तो सन 2010 की गुरु पूर्णिमा के बाद जो प्रथम पत्रिका आई थी 76 के शाकाहारी सदाचारी बाल संघ में, तो उसमें स्वामी जी महाराज ने हिंट यानी कुछ ही शब्दों में छोटी सी लाइन कही थी, मगर भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात कि उस समय स्वामी जी महाराज के सामने ही ना जाने कितने लोग भविष्यवाणियां करते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों, अब आपके धैर्य की घड़ी है और इंतजार करने का समय आ गया। तो वहां पर प्रेमियों ने पूछा कि हुजूर इसका मतलब क्या है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों आगे कार्यक्रम पे बताओ। तो गुरु पूर्णिमा के बाद जाए दादा गुरु महाराज का भंडारा, जब भंडारे की बात आई तब वहां पर भंडारे पर स्वामी जी महाराज ने कहा क्या बच्चे बच्चियों, पहले दुनिया के बाबाओं को सतयुग ले आ गया, बाबा जय सतयुग जबकि बराबर स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि कलयुग में सतयुग लाए बगैर मैं इस धरा से जाने वाला नहीं। मगर उन्होंने कहा बाद में लाऊंगा। तो हमको आपको विचार करना है कि स्वामी जी महाराज ने यह शब्द क्यों कहा, कितने समय के लिए कहा, आखिर उनको जरूरत क्या। तो प्रेमियों,
इधर का तो हम बता नहीं सकते, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत से ऐसे बाबा जो स्वामी जी महाराज के आगे से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो कोई सतयुग का महाशंखनाद बजा रहा था, तो कोई स्वयं सतयुग का अवतार उसी समय अपने को घोषित कर रहा था, तो कोई सतयुग को लाने की बात कर रहा था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम लोग बैठ करके तपस्या करो, बैठ करके साधन भजन कर लो, पहले इन लोगों को सतयुग ले आ गया। तो ये तो रही बात उन लोगों की। जब परिवर्तन की बारी आ गई तो स्वामी जी महाराज के आगे जो धुरंधर खड़े थे, मंच के अगल बगल जो खड़े थे, गुरु महाराज ने कहा उनकी परीक्षा हो गई, अब इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। प्रेमियों, कोरोना का जब समय आया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व की बात है, जब बड़े भैया ने प्रार्थना को खोल करके उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मगर हम लोगों की भी वो भाषा समझ में नहीं आई, जबकि प्रार्थना को मैंने ही लिख करके डाला। उस समय हमारे भी समझ में नहीं आई। जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू मांगा, तो बड़े भैया ने सत्संग के बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो जो कुछ भी उनके समझ में आया तो कहा कि वो प्रार्थना निकाली। हमने कहा भैया कौन सी? कहा जो प्रार्थना 21-22 प्रार्थना लिखवा करके डलवाई थी उसकी प्रार्थना निकालो। तो हमने कहा भैया वो तो 2 भाग में है, अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, कौन सी? तो भैया ने कहा दीपावली में जो प्रार्थना डाली गई थी उसकी पहली प्रार्थना निकाली। तो जब पहली प्रार्थना निकाली गई तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, सुन सुन रे भारत के नर नारी हो जाओ सब शाकाहारी। प्रलय काल का समय आ गया, शंखनाद और बिगुल बज गया, क्या राजा क्या प्रजा सुनोदन, छूट चुकी है बीमारी, जन धन हाहाकार मचेगा, 34 संकट है भारी, और सतगुरु जय गुरुदेव चितावे हो जाओ सब साकार। जब उस दिन उस प्रार्थना को दोबारा पढ़ा गया तब सबके दिमाग खुले। अब भैया भी बैठ करके हंस रहे हैं। तो कहने का मतलब कि महात्मा तो बचाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं। अब बताओ, इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि क्या राजा क्या प्रजा सुनोदन, छूट चुकी है बीमारी, जन धन हाहाकार मचेगा। यानी जन में मतलब कि जनमानस की हानि हो जाएगी और धन का कुछ अता पता नहीं। प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज समझाते थे कि ऐ बच्चे बच्चियों, जब अंत समय आ जाएगा तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना बेटा माता पिता का होगा, ना माता पिता पुत्र के होंगे, बेटा बेटी के होंगे। तो उस समय लोग गुरु महाराज के होंगे, कहते थे ऐसा कैसे हो? अरे जिस पुत्र को हमने जन्म दिया भला वो हमारा साथ छोड़ देगा। बच्चे कहते थे जिस माँ ने हमको जन्म दिया भला वो हमारा साथ छोड़ देगी। तो आने वाले समय में क्या होगा? वो भी गुरु महाराज ने हमको आपको दिखा दिया कि जब भारी से भारी मुसीबत आएगी, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे के लिए गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि जब भारी से भारी मुसीबत आएगी तो कोई किसी का नहीं। यहाँ केवल जरा सा सुनने में आया और पूरी तरह से जांच पड़ताल भी नहीं किया सही है कि नहीं, केवल पता चल गया कि कोरोना है तो पहले 10 मीटर दूर भाग। जिस पिता ने पाला पाल पोस करके इस लायक किया कि हम उस पिता को खिला सके, उसी पिता से मुंह मोड़ दिया। बहुत से तो लोगों में ऐसा भी देखा गया कि सीधे जा करके वही नगर निगम ऑफिस गए, जेल से निकाल करके पकड़ा दिया, कहा यही क्रियाक्रम कर देना, घर में लाने की जरूरत नहीं। तो क्या प्रेम के गुरु महाराज झूठ बोलते थे? और स्वामी जी महाराज ने जब बताया था तो बड़े भैया ने आप सभी के बीच में नवरात्रि के कार्यक्रम में पहले ही बता दिया था कि जिस समय केवल विदेश में, उसी समय भैया ने बताया था कि आगे आने वाले आफत के समय में तुम लोग घबराना मत, अपने नामी पे विश्वास रखना, नाम पे विश्वास रखना मत, गुरु महाराज हर प्रकार से मदद करेंगे। और जब मुक्ति दिवस का कार्यक्रम आया, वही जनता कर्फ्यू के बाद का, तो बड़े भैया ने सीधे खोल करके कहा कि स्वामी जी महाराज का अंतर आदेश हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि
सतगुरु जय गुरुदेव नाम का रटन करने वाले को, भजन करने वाले को किसी को भी कोरोना नहीं होगा। तो प्रेमियों देख, धाम बड़ेला का प्रेमी कहीं भी बैठा हो, भले बड़ेला आता है हो या ना आता हो, कहीं किसी के पास रिश्तेदारी से या कहीं संपर्क से किसी के पास फोन आया कि धाम बड़ेला जाने वाले व्यक्ति को कोरोना हो, जबकि अपने ही जय गुरुदेव संकट में ना जाने कितने लोगों की खबरें आई, कितने पुराने से पुराने सत्संगी कोरोना में ही पड़े, जबकि वो तो गुरु महाराज के जीव थे, उनको तो होना नहीं चाहिए। तो होगा किस प्रकार? तुम सारा दिन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करोगे और 10 दरवाजे जाकर के खटखटाओगे, जब 10 लोगों के चरण पकड़ करके बैठोगे तो कौन सा आएगा? अरे परीक्षा लेने की बात आती है तो मन अगर नहीं मान रहा, मन को संतुष्टि नहीं हुई तो परीक्षा कैसे कर देते? जब सिख समुदाय में 9वीं गद्दी के बाद 10वीं गद्दी का नंबर आया था, गुरु अंगद देव के बाद जब गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास आया तो उस समय गुरु की गद्दी खाली हो गई। जिस तरह आज गद्दी अपनी खाली पड़ी है, उसी तरह गद्दी खाली हो गई और सारी संगत इधर उधर छिटक गई। तो उसमें से एक जीव ऐसा था जो चुपचाप बैठ करके अलग करके अपनी ही कुटिया में साधना कर रहा था, वो कहीं नहीं गया। तो उसी समय की बात है, गुरु महाराज ने बताया कि एक व्यापारी और वो व्यापारी था तो वो व्यापार करता था, समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था, नदियों के रास्ते पहले यही काम होता था और जितने भी बड़े बड़े महानगर है सारी नदियों के किनारे ही बसे। अधिकतर अगर आपको बड़े बड़े महानगर मिलेंगे तो गंगा जी के ही किनारे मिलेंगे, क्योंकि भारत की अगर सबसे बड़ी नदी है तो वो माँ गंगा है। चाहे वो काशी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे पटना, ये सारे बड़े बड़े नगर सब गंगा नदी के किनारे। तो उस समय जब वो चले व्यापार के लिए अपना सारा साजो सामान जहाज में लाद करके चले, तो बताते हैं कि उस समय इतना बड़ा तूफान आया कि सुनामी का विकराल रूप धारण कर गया। अब वो भी गुरु का सत्संग सुने हुए थे, गुरु का संदेश सुने हुए थे, तो उनके मन में ये विचार आया कि उनके गुरु ने कहा था कि जब संकट की घड़ी आ जाए तो तुम मुझको याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जब उन्होंने पुकारा, उनके जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने यही कहा कि हे वक्त के नामी, वक्त के स्वामी, जो कोई हो आकर के हमारी रक्षा मदद करे। जो वक्त का नामी, वक्त का स्वामी हो, अगर हमारी रक्षा मदद करेगा तो मैं उसे 10,000 रुपया चाहूंगा। यानी इस तरह की बात में उन्होंने जितना भी अपना किया। अब उनकी समाज हो गई, जहाज किनारे लग गया। जब जहाज किनारे लग गया, अपने नगर वापस आ गए, तो अब उनको याद आया कि भाई जब गुरु की दया से समाज हुई है, मदद हुई है, तो अब चल करके अपना भी काम किया जाए। अब जब वो नगर में गए, अब पता लगा कि कहाँ एक गुरु और 42 गद्दी, यानी जगह जगह जाल फैल गए। अब बड़े आश्चर्य में कि अब असली वाले की पहचान कैसे हो, तो फिर उनके अंदर विवेक जागृत हुआ। कहा कि जो असली वाला होगा तो वो मन की बात, मन की खुराक खुद ही पकड़ लेगा। तो प्रेमियों, जितनी गद्दियां थी हर जगह दर्शन करने जाते और 2-2 सर्दियां चढ़ाते, क्योंकि उनके अंदर ये भाव था जो सच्चा होगा तो तुरंत पकड़ लिया। क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं कि हम किसी को पकड़ पाए, तो वो 2-2 सर्दियां हर जगह चढ़ाने लगे। जब देखे कि चढ़ाया, माथा टेका, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ तुम्हारा काम हो, तो वो समझ गए। फिर आगे चले। जब इस तरह जाकर के सारी गद्दियां खत्म हो गई, एक भी गद्दी बाकी नहीं बची, तो उनके मन में विचार आया कि गुरु की वाणी में यही है कि कभी गुरु गद्दी, कभी गुरु के बगैर खाली नहीं रहे। यानी गुरु कहीं भी गए मगर गद्दी कभी खाली
नहीं रहे। अब वो बड़े आश्चर्यचकित में कि किया जाए तो क्या किया जाए, गुरु कहीं ना कहीं होंगे तभी मेरी संभाल हुई। तो उन्होंने फिर क्या किया, पूरे नगर में पड़ताल कि भाई गुरु के बदले कौन कौन थे, गुरु का कौन सा ऐसा बंदा है कौन नहीं है। जब पता किया तो कहा ये जितनी गद्दियां थी ये सारी है, अब इसके आगे कुछ पता नहीं। तो जब वो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उनको कुछ आभास होता, तो वहां नगर में फिर से पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि उसी गुरु का एक शिष्य इस जगह में रहते हैं। वो न किसी से मिलते हैं, न कहीं आते जाते हैं, बैठ करके अपने स्थान पर ही भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब ये गुरु के ही शिष्य हैं, गुरु के ही बनते हैं, तो चलो इनके पास भी देख लिया जाए। अब वो जैसे गए, बंदगी की, तो असरफियां चढ़ाने लगे और चढ़ा करके जैसे ही घूमे तुरंत उन्होंने टोका, गए इधर आओ। अरे बच्चा, तुमने तो कहा था जो वक्त का नामी हो, वक्त का स्वामी हो, मेरी मदद करे, मैं 10 असरफियां चढ़ाऊंगा और ये 2 असरफियां, बाकी की कहा देख तेरा जहां किनारे लगाते लगाते मेरी पूरी पीठ छील गई। तो प्रेमियों प्रमाण को हमारे आपके बीच में रखा कि जो सच्चा है वो कहीं इधर उधर भाग करके नहीं जाएगा, अपने ही स्वामी से लगाएगा। प्रेमियों, जहां मन को भ्रमित होने की बात आती है, मन के शंका की बात आती है, तो भगवान श्री हरि नारायण जो हैं उनके 2 परम भक्त, 2 परम भक्त कौन? पहले परम भक्त गरुड़ जी जो उनकी सवारी है, और दूसरे परम भक्त नारद जो यानी सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े हैं। तो बताओ जब प्रभु के भक्त ही धोखा खा सकते हैं तो हम लोगों की बात क्या? आप लोगों ने रामायण देखा और उसमें आया है, दर्शाया गया है कि गरुड़ को हो गया रे अभिमान, मन में शंका कैसे उपजानी, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। अब उनके अंदर जब ये शंका आई तो उन्होंने देखा कि प्रभु तो धरती लोक में है, मगर मन बार बार धोखा दे रहा। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो वो जाते हैं भोले बाबा के पास। जब भोले बाबा के पास गए तो उन्होंने उनको समझाया, डांटा कि अरे गरुड़, इतने 1000 वर्षों तक तुमने तपस्या की और प्रभु के अंग संग रहने वाले, बताओ तुमको कैसे धोखा होगा। अब वो अपनी भारी गलती पे पछता रहे हैं। कहा हे स्वामी, मेरे मन में शंका इस तरह आ गई कि जब हनुमान जी हमसे मदद मांगने आए तो हमारे मन ने धोखा यहाँ दे दिया कि जब हनुमान जी स्वयं भोले बाबा के अवतार हैं तो इनको हमसे जरूरत कैसे पड़े। और सबसे बड़ा मन ने धोखा वहां दे दिया जब हनुमान जी ने कहा कि त्रिलोकपति राजा जो राम है, प्रभु राम है, ईश्वर राम है, उनको बंधन से मुक्त करा दो। तो जब हम गए, हमने धरती पे देखा कि वो नाग फांस में बंधे पड़े हैं। जो सबके बंधन को काटने वाला वो नाग फांस में कैसे बंध गया और उसकी मुक्ति मेरे द्वारा हो। तो प्रेमियों, धोखा गरुड़ भी खा गए। इधर नारद जी वो धोखा कैसे खा रहे कि एक बार की बात है, वहां पर भी स्वामी जी महाराज ने समझाया का एक देवी थी और उनसे पूर्व जन्म में कुछ गलत काम हो गया। गलत काम ये हुआ, गुरु महाराज ने बताया कि खेल खेल में बचपन में उनसे जो कुछ भी हुआ, कई चिड़िया के बच्चे थे और धोखे से उनसे उनकी मृत्यु हो गई किसी भी तरह। तो चिड़िया ने उनको श्राप दे दिया कि तूने जाने अनजाने मेरे 4 बच्चों की हत्या की, जा तुझे 4 जन्म तक कोई संतान नहीं। तो जब उसका समय आया, अब पूरा समय बीतता चला गया। गुरु महाराज ने बताया काफी समय जब निकल गया तो गांव भर के लोग ताना मारने लगे कि बताओ इतना भगवान का भजन करती है, पूजा पाठ करती है और रही बांझ की बात। तो ये शब्द बड़ा ही घातक बाण है। तो अब उनके मन में बड़ी आत्मग्लानि होने लगी
तो एक दिन देखती है कि नारद जी उधर से अपनी बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे कि भगवान नारायण नारायण। तो वो तुरंत जाकर के नारद के चरणों में गिर जाती है और रोने लगती है, विनती करने लगती है, कहती है हे ईश्वर, आप तो प्रभु के संदेश वाहक हैं, तो प्रभु से कम मेरा ये संदेशा पहुंचा दीजिए। तो नारद जी जब जाते हैं वैकुंठ लोक में तो वहां पर देखते हैं और प्रभु पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं। कहा प्रभु क्या बात है? कहा नारद हम इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं कि हमको आभास हुआ कि नारद जी हमारे लिए कोई संदेशा लेकर के आ रहे हैं। तो कहा प्रभु धरती लोक पर वो देवी मिली थी, उन्होंने इस तरह से अपनी समस्या सुनाई है। तो कहा नारद उनसे जाकर के कह देना कि उनके 4 जन्म तक कोई संतान ही नहीं। अब नारद जी आए वापस जब मृत्यु लोक में तो उनको संदेशा दे दिया। जब संदेशा दे दिया तो उनका मन और हताश हो गया कि बताओ प्रभु की इतनी भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इतना बड़ा कष्ट हमको क्यों मिला? हम भी कोसते हैं इस वजह से क्योंकि हम आज को देख रहे हैं, बीते कल को कोई देखने का नाम नहीं ले रहे। तो जब वो रोती रही काफी समय बीत गया, तब तक उधर से एक महात्मा चले आया। अब महात्मा क्या आवाज लगा रहे हैं कि इस भूखे फकीर को, इस भूखे महात्मा को जो जितनी रोटी देगा उसके उतनी ही संतानें होंगी। अब वो भागी गई, जल्दी उसने देखा कि उसके घर में 4 रोटी ही पड़ी थी, तो उसने जल्दी महात्मा जी को 4 रोटी खिला दी। अब महात्मा जी की जब भूख समाप्त हुई तो उन्होंने खुश होकर के आशीर्वाद दिया। कहा जा बेटी, तूने मुझे जितनी रोटी खिलाई है भगवान की दया से तुझे उतनी संतानें होंगी। फिर कुछ समय बीता, फिर नारद जी उधर से निकले, देखा कि देवी जी बच्चों को खिला रही है। तो नारद जी के मन में आया कि पड़ोसियों के होंगे, क्योंकि भगवान ने तो कहा था इनके तो संतान होंगी नहीं। अब नारद जी आए, कहा देवी आपका क्या समाचार, क्या हालचाल? कहा कि नारद जी हम आपसे एक संदेशा भेज रहे हैं, फिर से जाकर के प्रभु से पूछो। नारद जी ने कहा देवी बताइए। कहा आपने तो कहा था कि भगवान ने कहा कि मेरे कोई संतान ही नहीं होगी, और देखिए भगवान की दया से मेरे 4 संतान। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि भगवान हमसे झूठ बोल गए। अब बताओ हम भगवान के इतने परम भक्त और अपने भक्त के साथ ही धोखा। अब नारद जी गए, नारायण नारायण कौन करे, वो लाल पीले होकर के वैकुंठ में पहुंचे। अरे माता जी ने कहा कि नारद जी बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लो। कहा रे माता जी आज गड़बड़ प्रभु ने इतना किया कि पहले प्रभु से मुलाकात करवाई। अब जब प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु भी जानने वाले घटघटवासी अविनाशी, तो वो पहले ही नारद की हरकत को देख रहे। अब वो लगे छाती पर हाथ धर के चिल्ला रहे, पीड़ा हो रही। कहा हे नारद, मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ है और मेरी इस तकलीफ का निवारण तुम ही कर सकते। नारद ने कहा हम यहाँ अपनी कथा सुनाने आए थे और ये अपनी कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर भी कहा प्रभु आपने तो कहा था उस देवी की एक भी संतान नहीं होगी, 4 जन्म तक नहीं होगी, और बताइए आपकी दया से उसके संतान कैसे? कहा नारद हमने कुछ नहीं किया, अब तुम्हारे सवाल का यदि जवाब चाहिए तो पहले मेरा काम करो। उन्होंने कहा कि बताइए प्रभु। कहा ये तलवार ले लो और धरती लोक पर जाओ और जा करके कह देना कि नारायण के शरीर में तकलीफ है, उन्होंने हृदय मांगा, यानी हृदय मांगा है। और जो प्रभु का सच्चा भक्त हो, जो प्रभु का प्यारा हो, तो प्रभु को हृदय दे दे। अब नारद जी देवलोक में गए, कोई देने को तैयार नहीं। कहा भैया जीते जी कौन मरेगा, अब कोई देने को तैयार नहीं। नारद जी मृत्यु लोक में आए, अब पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे, कोई दिल देने को, हृदय देने को तैयार नहीं। जब नारद जी हताश हो गए तो देखा कि एक दूर जंगल में वो कुटी बनी हुई। कहा कि चलो यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे ही कुटी के पास गए तो महात्मा जी ध्यान समाधि से उठे ही थे। उन्होंने कहा अरे नारद जी आपका आगमन बड़ा ही शुभ है, हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के दर्शन करके आप आ रहे हो। प्रभु आप प्रभु के दर्शन करके आए, हमें प्रभु का दर्शन हुआ। कहा कैसे आना हुआ? काम मुनिवर
प्रभु ने कहा कि उनके शरीर में पीड़ा है, और प्रभु ने हृदय मांगा है। कहा जो भी सच्चा भक्त हो, परम भक्त हो, तो अपना हृदय दे दे। अब महात्मा जी इतने खुश हो गए कि कम से कम हमारा सौभाग्य तो जागा कि हमारा हृदय प्रभु के काम आएगा। उन्होंने क्षण भर की देर में ही लगाई अपना हृदय तुरंत नारद को दे दिया। अब नारद जी उस हृदय को लेकर के जब प्रभु के दरबार में पहुंचे, कहा प्रभु ये लो हृदय। तो जैसे ही प्रभु ने हृदय अपने हाथ में लिया तो महात्मा जी वहां प्रकट हो गए। तो कहा नारद ये बताओ कि परम भक्त और सच्चे भक्त तो तुम भी थे, क्या तुम मेरे भक्त नहीं थे? अब नारद जी का सर नीचा हो गया। कहा नारद, परम भक्त सच्चे भक्त तुम भी थे, मगर देखो जो तुमने मेरे ऊपर प्रश्न उठाया था कि प्रभु आपकी दया से, तो कहा मेरी दया से नहीं, ये सबरा संत महात्मा की दया। हमने जो विधान बनाया था उस विधान के अनुसार उसके 4 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, मगर ये महात्मा जी जाकर के उसके कुटी में आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए कि जा बेटी तेरे 4 संतानें होंगी। तो कहा कि हमारे देश में अगर कोई देख सकता है तो वो समरसन सदगुरु, वो समरसन सदगुरु है, तो इनकी दया से उसके संतानें। तब नारद को आत्मा बड़ा वो हुआ कि अहंकार बहुत बुरी चीज है, धोखा कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज ने बराबर निरंतर कहा कि मन की निरपरख बराबर करती है। मन की अगर निरपरख होती रहेगी तो कहीं भी हम धोखा नहीं खाएंगे, और मन की अगर निरपरख ना की तो जरा सा अभिमान आया कि हम इतने साल पुराने, वही हमारा काम खत्म। क्योंकि प्रेमियों, जब ये मन में बराबर आ रहा था कि हम इतने साल पुराने, तो जो जितने साल पुराने थे वही गुरु के गद्दार। और गुरु महाराज ने प्रार्थना भी बताई, मगर लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने सीधा कहा कि देकर चले गए सत्संगी दगा, देकर चले गए अपने गुरु को दगा, देकर चले गए। 7 साल से सदगुरु ने समझाया, फिर भी एक शब्द पकड़ न पाया, और ऐन वक्त की आए वाले सदगुरु को दगा देकर चले गए। तो इसलिए प्रेमियों, गुरु वचनों को याद रखो। साधन भजन मोक्ष के द्वारा, यानी साधन भजन के द्वारा हम धाम में पहुंचेंगे, मगर उसके लिए पहले गुरु चरणों का प्रेम होना। कितने सरल भाषा में भैया सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रेमियों, जब गोस्वामी जी महाराज ने, यानी स्वामी जी महाराज ने जब घट रामायण की रचना की, तो जब आप लोगों ने घट रामायण अगर पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि छंद कितने, यानी कड़े शब्दों में है, कि उसका अगर महात्मा अनुवाद न करते तो वो हमारे आप को समझ में आने वाला नहीं। और घट रामायण जो लिखी हुई है तो उसमें कुछ नहीं, उस घट रामायण में कुछ नहीं है। जो हम लोग पीछे पड़ते हैं कि घट रामायण मिल जाए तो उससे उद्धार हो जाएगा, घट रामायण में अगर कुछ है तो केवल हमारा अपना अनुभव है। जिस प्रेमी को उस समय जिस तरह गुरु की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना अनुभव बताया, और अनुभव घट रामायण में संकलित। मात्र 13 लोगों का वर्णन ही अनुभव उसमें छपा है। जब वो रामायण किसी के समझ में नहीं आई, तो जब गोस्वामी जी महाराज फिर से आए स्वामी साहब के रूप में, तो उन्होंने उसको और सरल किया। जब स्वामी जी महाराज आए मथुरा में तो उसको और सरल कर दिया, यानी जो 1000 पन्नों की किताब थी 500 की हुई, 500 की जो किताब थी तो कुछ पन्नों की बची। और जब अबकी स्वामी जी महाराज ने लिखा तो मात्र वो चंद पन्नों में रह गए, कि जो 1000 पन्नों की रामायण थी आज ने उसने केवल 10 पन्नों में।
और जैसा कि कल आपको बताया गया था कि स्वामी जी महाराज के द्वारा बताई हुई उतनी रामायण आपके सामने आ गई जितनी रामायण वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। आगे की रामायण अभी बाकी और आगे की रामायण उस हिसाब से सुनने को मिलेगी जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा। तो होशियारी उस जगह पे रखना कि जब प्रभु तुम्हारे सामने आ जाए तो लव उसकी तरह तुम बाण मत तान दे कि पहले तो वो अपने पिता का परिचय पूछ रहे और जब पिता सामने आकर के खड़े हो गए तो पिता पर ही बाण तान दे। तो वो गलती हमको नहीं करनी है। तो वो गलती हो तो इससे पहले ही बैठ करके अपने पिता का परिचय अंतर में ले लिया, क्योंकि वहां पर उस बाण की बात आ रही है और यहाँ पर जो बाण चलेंगे शब्दों के बाण चलेंगे। और कहते हैं कि जो लकड़ी का जो शस्त्र है वो भाव नहीं दे पाता, वो शब्दों का बाण कर जाता है। आज के युग को देखते हुए अगर देखा जाए किसी से कोई बात विवाद हो जाए, आपस में ही घर परिवार की बात है, इस तरह का शब्द मार देते हैं कि बस यही होता है कि कितनी जल्दी यहाँ से आप या तो जगह छोड़ो या तो अभी संसार हो। तो स्वामी जी महाराज ने यही बराबर बताया कि प्रेम ही सार है और प्रेम से ही सब कुछ है। अगर प्रेम नहीं हुआ, भाव नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमारे कहा कि आप कहीं भी रहो, लग करके शाकाहारी सदाचारी रह करके प्रभु का भजन करो। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, माता जी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, प्रभु राम को मानते हो, हनुमान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, शाकाहारी सदाचारी रह करके भजन करो। और ये नहीं कि 9 दिन जय दुर्गा 10वें दिन करके लगते हो जय मुर्गा जय मुर्गा। तो ये नौटंकी से कोई काम होने वाला नहीं। तो ये तो वो साबित करने को हो जाता कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई भक्त नहीं है। स्वामी जी महाराज समझा रहे, बता रहे, कहा कि पहले के जमाने में जो साधना होती थी वो इतनी शालीनता से होती थी कि सब कुछ प्राप्त हो जाता। धीरे धीरे समय बदला, पंडित जी महाराज के द्वारा काम होता था, फिर धीरे धीरे समय बदला, हवन पूजन का वो भी चलता था, अब तो वो भी सब काम। आज से पीछे अगर चले, मुश्किल से 10 साल पीछे चलते हैं तो पहले भी कहीं कहीं अभी भी वो प्रथा कहीं न कहीं अभी जागृत है। कहाँ जागृत है? गांवों में जहाँ देवताओं का वास। तो वहाँ क्या होता था कि जब देवियों के नवरात्र आते थे, भोले बाबा का दिन आता था या भादव की रात आती थी, कोई भी महत्वपूर्ण तिथि आ जाती थी, तो माताएं बहने भाई जो होते थे प्रभु के दरबार में सभी लोग इकट्ठा होते थे। हरि नाम की चर्चा, प्रभु नाम की चर्चा होती। बाहरी वाद्य यंत्रों से जो ढोलक मंजीरा होता था उनसे अगर करते थे तो एक्सरसाइज भी हो जाती और मन भी शांत होता था। उतनी देर प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के आगे मूर्ति रूप में जिस भी देवता की प्रतिमा होती थी उसके आगे बैठ करके रो करके विनती प्रार्थना करते। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अब तो जमाना ऐसा आ गया। कैसा जमाना आया कि कहा कि जिस पूजा को आस्था के साथ करना था, विश्वास के साथ करना था, तो गुरु महाराज ने कहा सबसे खराब काम चंदा। क्योंकि कहा गया कि श्रद्धा के 2 फूल भरोसे स्वीकार कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो प्रभु केवल श्रद्धा के 2 फूल में खुश होता है। जरूरी नहीं कि देखा देवी 56 भोग चढ़ाया तभी प्रभु खुश हो। तो गुरु महाराज ने बताया कि चंदा जो होता था तो सबसे काम उसमें अपने गड़बड़ घोटाला कर दिया। गड़बड़ घोटाला ये कर दिया कि पहले मेहनत ईमानदारी की मजबूरी पूजा पाठ में लगती थी, अब तो कहीं भी किसी का भी चल रहा है। जिसका पैसा तुम लेने गए कभी ये खोल करके नहीं देखा कि वो शराबी है कि कबाबी है कि क्या करता है, हत्यारा है, लुटेरा है, कैसा। अब उसका पैसा तुम लाए पूजा पाठ में लगाया, तुम तो खा ही रहे हो, जो भगवान का भक्त है उसको भी खिला। तो गुरु महाराज ने कहा दूसरा काम ये गड़बड़ किया। तीसरा काम जहां मंत्रों से काम होता था,
जहाँ प्रभु का भजन होता था, तो गुरु महाराज ने कहा कि जो बची कुछ ही जो कसर थी, गुरु महाराज ने कहा तुमने डीजे भागड़ा करके उसका सत्यानाश कर। अब आज क्या हो? इसीलिए प्रेमियों मन की शांति नहीं है, घर घर अशांति, घर घर झगड़ा, क्योंकि हम प्रभु से दूर हो गए, अपनी परंपराओं से दूर हो गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। प्रेमियों, एक जो सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है, गुरु महाराज ने जो कहा है उस शब्दों को मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो गुरु की बात है यही अपनी बात को खत्म करूंगा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरे मजहब के जो लोग हैं तो वो क्या करते, अपने धर्म के प्रति वफादार, अपने धर्म के प्रति वफादार है। मुस्लिम अगर होगा तो उसको उर्दू आती है, वो अपने धर्म पुस्तकों का पूरा ज्ञान रखता होगा। ईसाई है, उनको अंग्रेजी आती है, वो अपने धर्म का ज्ञान रखते हैं। सिख संप्रदाय के लोग गुरुवाणी का पूरा ज्ञान रखते हैं, मगर हम लोग कहाँ भूल चूक हो गए कि हमको अपने ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं, अपनी संस्कृतियों से दूर हो गए, अपने देवी देवताओं से दूर हो गए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे जाकर के राष्ट्रभाषा संस्कृत हो। हिंदी और संस्कृत के लिए गुरु महाराज ने कहा राष्ट्रभाषाएं होंगी, और जो लोकल की भाषा होती है, जैसे अब यहाँ पर आ गए तो पूर्वांचल की भाषा, अयोध्या की तरफ निकले तो अवधी भाषा, मथुरा की तरफ निकले तो ब्रज भाषा, दक्षिण कानपुर की तरफ चले गए तो बुंदेलखंड की भाषा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा हिंदी संस्कृत राष्ट्रीय भाषा होगी, और लोकल की जो सहायक भाषा है वो सखियां। और स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा, प्रेमियों याद रखना, सभी लोग इस बात को आगे भी बताना कि स्वामी जी महाराज ने कहा जिन लोगों को संस्कृत नहीं आएगी आगे जाकर के उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और हमें कि जहाँ संस्कृत का पालन करना चाहिए, संस्कृत का अनुवाद करना चाहिए, संस्कृति को करना चाहिए, तो अंग्रेजी के चक्कर में पड़े। और स्वामी जी महाराज ने यही कहा, उन्हीं के शब्दों में गुरु महाराज ने कहा जिस तरह भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, उसी तरह एक दिन अंग्रेजी को भी खदेड़ दिया जाएगा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज के वचनों को बराबर याद रखना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दूरदर्शिता का हो। अगर गुरु के वचनों को पकड़े रहोगे तो कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर में ये कमी, हमारे घर में वो कमी, हमारे घर में 10,000 रुपए आता है, 12,000 रुपए खर्चा हो जाता है। अगर गुरु की दया ना हो तो भूखे मर जाएंगे कि कम से कम गुरु की दया है, 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज की दया में से 2,000 रुपए का बंदोबस्त और हो रहा है। और स्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा था तुम चिल्लाना मत, चंडी अपना काम शुरू करेगी, और जिस समय चंडी अपना काम परिवर्तन के समय शुरू करेगी तो दो काम पहले कर देगी। तो दो में से पहला काम क्या करेगी कि पहले तो पूरे विश्व का धन गायब कर देगी, पूरे मुल्क का धन गायब कर देगी, और दूसरा काम करेगी कि अन्न की कमी पड़ जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, आम इंसान तो चिल्ला ही रहा, नेता भी चिल्ला रहे हैं कि भारत में इतने अरबों खरबों रुपया पड़ा था, नोटबंदी के समय निकला था तो गया तो कहां चला गया। तो ये इसी तरह चिल्लाए। अब मार आई है अन्न पे। यदि हम नहीं सुधरे, प्रभु का भजन नहीं किया, उन देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, उन 5 धनियों का जो गुरु महाराज ने आपको नाम बताया, ये 5 प्रकृति जो है इनका अगर सम्मान नहीं किया तो प्रेम आगे बहुत बड़ी भारी विपदा को झेलना पड़ेगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा अल्लाह करके भजन करोगे, इनका सम्मान करते रहोगे, हवन पूजन करते रहोगे, तो गुरु महाराज ने कह रखा है कि आगे जब आफत की समय आएगी, लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, तो गुरु महाराज ने कहा इस बाबा के जेब में एक ऐसी पुड़िया रखी है, वो तुमको खिला देंगे तो 6-6 महीने भूख नहीं लगेगी। तो प्रेमियों ने जब पूछा कि गुरु महाराज क्या, तो गुरु महाराज ने कहा बाबा जी की जेब में कोई पुड़िया नहीं, क्योंकि लोग दिमाग लगाने लगते। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय मैं तुमको पेड़ों की पत्ती खिला दूंगा, तो गुरु महाराज ने कहा 6-6 महीने जो भजनानंदी होंगे, शाकाहारी होंगे, गुरु महाराज ने कहा वो पत्ती जब शाकाहारी सत्संगी लोग खाएंगे, प्रभु के भजनानंदी खाएंगे और किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे,
गुरु महाराज ने कहा उनके ऊपर पूरी दया में है और उनको उसको क्या कहते हैं 6 महीने भूख नहीं लगेगी। और देखी देखा अगर यही काम संसार वाले मांसाहारी कबाबी लोग करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा इतनी भूख लगेगी कि भूख के मारे तो प्रेमियों समझ ले, जय गुरुदेव नाम से गुरु महाराज ने कहा सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र का एक ही काम है कि प्रभु के प्यारों की रक्षा करना और आताताई लोगों का सफाया। सत गुरुदेव तो प्रेमी भाई बहनों, चलते चलाते जो कोई भी भूल चूक हुई हो अगर हम लोगों से भी तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, और शब्दों में भी कोई भूल चूक हुई हो तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। आगे जो कार्यक्रम है 6, 7, 8 जून का, तो सभी लोग धाम बड़ेला चले। सतगुरु का अंतर संदेशा आया है, सतगुरु ने सबको धाम बड़ेला बुलाया है। आप लोग सतगुरु के पावन जन्म दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचो। जो लोग नहीं पहुंच सकते अपने घर पे गुरु का जन्मदिन मनाओ, अपने गांव में इकट्ठा हो जाना और यहीं पर अपना कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाओ। और ये कार्यक्रम इस तरह मनाना है कि सतगुरु के इतिहास में एक ये भी दिन परचम के तरह जिस तरह ध्वज लहरा रहा सतगुरु का, ये दिन भी अमर संदेशों में लिखा जाए। इस तरह अपने सतगुरु का संदेश सुनाओ, आत्मानुभव की बात बताओ कि जितना वो कहे कि नहीं 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 तो तुम कह देना है। जब तुम कहोगे तो मजबूरन उनको तुम्हारे आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु की वाणी है कि सतगुरु के झंडे के नीचे सभी को आना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेमियों, गुरु चरणों से लगन लगाओ, गुरु पे विश्वास रखो और लग करके सुमिरन ध्यान रखो। भैया ने आपको बता दिया 1 घंटा बैठने की जरूरत है, नहीं 1 घंटा बैठ सकते, 5-5 मिनट बैठ, मगर सुमिरन ध्यान भजन का समय बढ़ा लो। सत गुरुदेव सतगुरु संदेशवा सतगुरु ने भिजवायो, करो तैयारी पिया मिलन की, शुभ घड़ी देखो आयो, संदेशवा सतगुरु ने भिजवायो, ध्यान भजन करे अंतर मन में, सतगुरु खोज बिठायो, संदेशवा सतगुरु ने भिजवायो, ओ मन मंदिर की साची पूजा, स्वामी में लगन लगायो, संदेशवा सतगुरु ने भिजवायो,